हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो गेहूं की कुरवाड़ी तो आपने बहुत बना के खाई होगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मात्र 20 से 25 मिनट में ही ये कुरवाड़ी बनके तैयार हो जाएगी, आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। तो ये जो कुरवाड़ी मैं बनाने वाली है वो बनाने वाली हूँ सूजी से। तो बिना धूप के और बहुत ही कम मेहनत से ये सूजी की कुरवाड़ी बनके तैयार हो जाती है। देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, बहुत ही आसान तरीके से टूट रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रंची है ना कमाल की चीज। तो चलिए बनाते हैं सूजी की कुरवाड़ी। तो मैंने यहाँ पे लिया है ये बारीक रवा यानी कि सूजी। तो मेजरिंग के हिसाब से ये 500 ग्राम है और ये जो सूजी है एकदम बारीक सूजी होनी चाहिए। और मेजरिंग कप के हिसाब से अगर आप लोगे तो 2 कप होगा। ये हम डालेंगे बर्तन में। मोटी सूजी या जो जाड़ी सूजी जिसे कहते हैं, रवा जो होता है वो जाड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब मोटी नहीं होनी चाहिए, बारीक ही होनी चाहिए। तो अब सूजी में हम डालेंगे पानी और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से घुमा लेना है। और जो भी अगर थोड़ी बहुत गंदगी होगी वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से हम घुमाएंगे। वैसे तो कोई गंदगी दिख नहीं रही है। तो अब ये जो पानी है इसे हम हटा देंगे और थोड़ा बहुत जो भी कचरा होगा वो निकल आएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे जो पानी है वो निकाल दिया है और जैसे ही सूजी गिरना शुरू हो जाती है बस यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। ये पानी को हम हटा देंगे। तो अब फिर से हम साफ पानी लेंगे और सूजी में इस तरह से डालेंगे। और पानी यहाँ पे पानी की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। पानी का कोई ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है, बस इतना होना चाहिए कि अच्छा खासा पानी होना चाहिए कि सूजी पूरी तरह से अंदर डूबी हुई हो और पानी 3 गुना ऊपर हो। तो सुबह का वक्त है, तो सुबह के वक्त हमने पानी डाला है। तो जैसे ही शाम होगी पानी हमें बदलना है और फ्रेश पानी डालना है इसमें। और पानी इतना होना चाहिए कि अच्छा खासा ऊपर पानी भरा हुआ रहना चाहिए। ये प्रोसेस हमें 3 दिन तक करना है, यानी कि सुबह हमें पानी बदलना है, साथ ही साथ में शाम को भी पानी बदलना है। ये जो प्रोसेस है 3 दिन तक हमें कंटिन्यू करना है। तो शाम हो चुकी है, सुबह हमने रवा को गलाया था। तो ये जो पानी है वो हम निकाल लेंगे। तो बहुत ही आहिस्ता, बहुत ही स्लोली हमें इसका पानी निकालना है। और जैसे ही सूजी आना शुरू हो जाएगी पानी में तो हमें बस स्टॉप कर देना है। देखिए स्टॉप कर दिया मैंने। और ये जो पानी है ये हम हटा देंगे। तो फिर से हम इसमें पानी डालेंगे। तो अच्छा खासा मैंने पानी डाल दिया है और ये प्रोसेस 3 दिन तक हमें करना है। 3 दिन हो चुके हैं और तीनों दिन मैंने सुबह और शाम पानी को बदला है। और हमें इसे ढकना बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसलिए नहीं ढकना है क्योंकि अगर हम इसे ढक देंगे, कवर कर देंगे, तो ये फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। हमें फर्मेंट नहीं करना है इसलिए। तो ये जो पानी है ये हम बर्तन में निकाल देंगे। वैसे तो ये पानी आप डायरेक्टली जो सिंक है उसमें डाल दीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से सावधानी से हमें पानी निकालना है। तो बहुत ही धीरे धीरे हमें पानी निकालना है। कोशिश हमें यही करनी है कि जितना हो सके हमें पानी निकालना है। और जैसे ही ये जो सूजी का चिक है आना शुरू होगा बस हमें बंद कर देना। देखिए ये आना शुरू हो चुका है, तो अब हम बंद कर देते हैं पानी निकालना। और ये जो पानी है हम हटा देंगे, यानी कि फेंक देंगे। देखिए ये जो सूजी का चिक है तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुकर और ये स्टील का कुकर है। हम यहाँ पे स्टील का कुकर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका जो बेस होता है, इसका जो तला होता है वो मोटा होता है, तो जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। मेजरिंग कप के हिसाब से ये 1 कप है। मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जिस भी कटोरी या जिस भी ग्लास या मेजरिंग कप से अगर आपने ये जो सूजी ली है उसी के हिसाब से आपको पानी लेना है। अगर आपने अच्छी खासी बड़ी साइज की कटोरी ली है उसी कटोरी के हिसाब से आपको पानी लेना है। ये दूसरा कप है और ये है तीसरा कप। तो मेजरिंग कप के हिसाब से 3 कप हम पानी ले रहे हैं। तो चलिए गैस को अब ऑन करते हैं और
आँच को यहाँ पे तेज़ ही रखना है। तेज़ आँच पे हमें पानी को गर्म करना है, इतना कि अच्छा खासा उबाल आना शुरू हो जाए। पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम डालेंगे नमक। तो नमक मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ही डाला है। अब डालेंगे 1/4 टीस्पून पापड़ खारो। पापड़ खारो नहीं है तो आप खाना सोडा भी डाल सकते हो। गैस को अब यहाँ पे धीमा कर देंगे। तो ये है सूजी का चिक। तो धीरे धीरे हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और धीरे धीरे करके हमें ये गर्म पानी में डालते जाना है और हम यहाँ पे चम्मच से इसे चलाते जाएंगे। देखिए सारा का सारा जो चिक है वो हमने डाल दिया है और अच्छे से हमें यहाँ पे इसे मिक्स करना है। आंच को धीमा ही रखा है क्योंकि अभी ये गाढ़ा सा हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे गर्म पानी। तो ऊपर से डालेंगे हम 1 कप गर्म पानी और तो कुल मिला के हमने 4 कप गर्म पानी डाला है। तो मैं यहाँ पे विस्कर की सहायता से थोड़ा सा इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और गुठलियों को हम डिसॉल्व कर देंगे। आंच को एकदम धीमा ही रखना है और अच्छे से हमें चलाते रहना है इसे। तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, पहले तो बहुत ज़्यादा गुठलियाँ दिखने लग गई थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे चम्मच की सहायता से इसे चलाती रहूँगी और इसे ऐसे बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना है ताकि तले पे चिपके ना। वैसे तो आंच हमने स्लो रखा ही है। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और इसका जो रंग है ट्रांसलूसेंट जैसा होना शुरू हो चुका है। जब हमने सूजी डाली थी उसका रंग एकदम क्रीम जैसा था और ये हल्का हल्का पारदर्शित होना शुरू हो चुका है और देखिए हल्का हल्का ये जेली जैसा भी होना शुरू हो चुका है। तो ये जेली अगर नहीं बनेगी इस तरह से तो आप समझ जाइए कि हमें और पकाना है। तो थोड़ा सा हमें और पकाना होगा ताकि इस तरह से देखिए जेली होना चाहिए और ये ड्रॉप नहीं होना चाहिए, एकदम स्थिर होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे इसे 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पे अच्छे से पकाना है। इस तरह से आप चेक करोगे तो देखिए एकदम तार जैसा हो चुका है। रबर होता है ना, बस रबरी टेक्सचर आ चुका है इसमें। तो कुल मिला के 25 मिनट हो चुके हैं और ये जो सूजी की जो कुरवाड़ी है तैयार हो चुकी है और एकदम जली जैसी हो चुकी है। जली जैसी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब हम इसकी कुरवाड़ी बनाएंगे तो ये टूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए गैस को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं और ये गर्मा गर्म सूजी की कुरवाड़ी हम तैयार करते हैं। तो एकदम परफेक्ट ये बना है। तो मैंने यहाँ पे 2 कप सूजी में लिया था 4.5 कप पानी। तो ये जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे चकली का साँचा लिया है। तो मैंने यहाँ पे ये सिवैया का साँचा लिया है जो कि मीडियम साइज़ का है। तो इसमें हम भरने वाले हैं ये सूजी की कुरवाड़ी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं घर के अंदर ही ये कुरवाड़ी को सुखाऊंगी क्योंकि अगर डायरेक्ट धूप मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब इसे हम बंद कर देते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो कुरवाड़ी हम बना रहे हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है एकदम रबर की तरह होनी चाहिए, एकदम जेली की तरह होनी चाहिए। अगर सही मायने में देखा जाए तो एकदम बढ़िया बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह से अगर हम छू के देखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। देखिए एकदम फ्रेश मैंने अभी डाला है। तो यानी कि एकदम बहुत ही ज़्यादा ये जली जैसा होना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे सूजी की जो कुरवाड़ी है बना के तैयार कर ली है और कुल मिला के ये 30 है और हम यहाँ पे इसे 2 से 3 दिन तक बिना धूप के ही सुखा सकते हैं और धूप में ये 2 दिन में ही सूख के तैयार हो जाएगा। तो देखिए
2 दिन में हमने ये सूजी की कुरवाड़ी बना के तैयार कर ली है, वो भी घर के अंदर बिना धूप के। तो चलिए अब ये जो सूजी की कुरवाड़ी है वो हम फ्राई करके देख लेते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और धुआं उठना शुरू हो चुका है। तो अब ये सूजी की कुरवाड़ी हम डालेंगे फ्राई करने के लिए। देखिए क्या जबरदस्त फूल रही है। देखिए कितनी बढ़िया फूल चुकी है और इसका जो रंग है एकदम वाइट ही है, बिल्कुल भी पीला सा नहीं हुआ है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो है ना, बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सूजी की कुरवाड़ी तैयार की है। अब एक एक करके हम सूजी की कुरवाड़ी फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए सूजी की कुरवाड़ी को फ्राई किया है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि साइज में कितना डिफरेंस है। और सबसे खास बात यह है कि गेहूं की कुरवाड़ी तो हम सबको पसंद है, लेकिन सूजी की कुरवाड़ी हम बहुत कम बनाते हैं। और दिखने में तो सुंदर है, टेस्ट में भी बहुत ही जबरदस्त है। देखिए बहुत ही आसानी से टूट गए हैं। देखिए एकदम चूरा चूरा हो गए हैं। तो कितने जल्दी से और बहुत ही आसान तरीके से चूरा चूरा हो गए हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बने हैं। तो अगर आपको सूजी की कुरवाड़ी बनाना नहीं आता है या फिर बार बार आप फेल हो जाते हो कि सूजी की कुरवाड़ी नहीं बन पाती है, तो एक बार आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैंने बताया है, हर छोटी छोटी चीज़ मैंने बताई है कि किस तरह से सूजी की कुरवाड़ी बना के तैयार कर सकते हो।